हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण। लास्ट लेक्चर में मैंने अमलगमेशन में डिस्कस किया था कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन, कि जब कंपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीस्टेट करती है अपनी बैलेंस शीट में, दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। तो हम इस पुनर्निर्माण को, हम इस रिकंस्ट्रक्शन को इंटरनली भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस हाउस। जो मैंने यहाँ एक हट शेप में बनाया, एक छोटा सा हाउस बनाया है कि जब आपकी हाउस में अंदर टूट फूट हो जाती है, एक्सटीरियर हमारा ठीक है, बाहर से ठीक है, सिर्फ अंदर से ज़रूरत है उसको ठीक करने की, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनली आपने उसको क्या है, रिपेयर कराया है। तो सिमिलरली जब कंपनी अपनी इंटरनली अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को क्या करेगी, रीऑर्गेनाइज करेगी, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल आपको बताया था जब कंपनी अपना नेम बदल देती है। इस केस में कोई कंपनी का नाम क्या है, चेंज नहीं होगा, कंपनी का नाम वही रहेगा। तो उस केस में कंपनी का नाम चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जिस केस में कंपनी का नेम चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा, कंपनी अपने आप को रीस्ट्रक्चर, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगी इंटरनली, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। तो किस तरह से कंपनी अपने आप को इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करती है, ये हम देखते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, तो लेट अस सी विद एन एग्जांपल। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट के अंदर सारी आइटम्स गिवन है। अभी आप विदाउट एन सर्कल देखेंगे, मैंने सर्कल की हुई है, इनको छोड़ दीजिए, अभी सर्कल छोड़ दें। तो बैलेंस शीट देखो 540 टोटल है दोनों साइड का। अब कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपने आप को इंटरनल, क्योंकि लॉस इंक्रीज हो रहा है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। देखो उधर एसेट साइड में देखो P&L आ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में लॉसेज इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी में देखो मशीन 150 की है, उसमें से 100 की क्या है, डिस्पोजेबल है, मतलब राइट ऑफ करनी है कंपनी को, जो कि नॉन यूजेबल है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। डेटर्स में से 70% क्या है, नॉन रिकवरेबल है, मतलब डूब जाएंगे। तो इसका मतलब कंपनी की एसेट साइड में वाटर्ड कैपिटल इकट्ठी हो रही है, मीन्स लॉसेस इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है और एसेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इस अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, उनको रीस्टेट करने के लिए, आपने इन मार्केट वैल्यू जो हमारी एसेट की है वो डाउन हो रही है, इनको राइट ऑफ करने के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए, लॉसेस को वाइप आउट करने के लिए कंपनी जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विदाउट द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। NCLT नहीं कर सकते आप। इसके लिए कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, और कंपनी जब नई बैलेंस शीट बनाएगी तो उसके साथ एंड रिड्यूस्ड वर्ड जो है यूज करेगी। एंड रिड्यूस का मतलब पता चलेगा जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कि कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया है। अब बैलेंस शीट पे देखो, एक बार नजर मारते हैं कि मान लो कंपनी 120 का, तो ये डायरेक्ट जो P&L का लॉस है इसको राइट ऑफ करना है। 120 में से 70% के जो डेटर्स है वो नॉन रिकवरेबल है, मीन्स 84,000 ऊपर लगा है। मशीन में से 100 रुपए की मशीन आपको क्या करनी है, राइट ऑफ करनी है। तो इसका मतलब जब ये चीज़ें राइट ऑफ हो रही हैं तो गुडविल किस काम की, जब कंपनी में लॉसेस इकट्ठे हो रहे हैं तो गुडविल कोई काम की नहीं, तो गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे। पेटेंट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, तो उनको भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो इनको अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो हमारा टोटल आता है 454। अब देखो एसेट्स में से अगर 454 कम हो रहे हैं तो लायबिलिटी साइड से भी तो आपको 454 क्या करने, कम करने। तो हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनकी कंसेंट लेंगे, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसको कम पेमेंट हो या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो हम किस तरह से देखो पैसे इकट्ठे करेंगे, तो कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर, सबकी मीटिंग बुलाएंगे। जैसे डिवेंचर होल्डर की मीटिंग हमने कॉल की, तो हमने बोला कि कंपनी लॉसेस में चल रही है, तो वो कहेंगे हमारा तो कोई रिस्क ही नहीं, क्योंकि हमारा तो फिक्स पेमेंट हो रहा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो इंटरेस्ट भी फिक्स है, हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिवेंचर की हैं वो सब एज इट इज़ रहेंगी, तो रिस्क तो हमारा है ही नहीं, हमें तो आप पहले पेमेंट करेंगे। तो हमने उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई
कि हमारे पास इतने पैसे बच रहे हैं, अगर हम मान लो कंपनी लिक्विडेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो आपको पैसा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो हम उसको कहेंगे हम आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, लेकिन 150 में से हम आपको पेमेंट करेंगे 50 रुपए की, यानी कि 100 रुपये आपके यहाँ से इकट्ठे हो जाएंगे। फिर हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की कि तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ट्रेड क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, लिक्विडेशन का पूरा प्रोसेस है जब हम 8 पेमेंट्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सिक्योर रहे, तो हम इसमें से आपको पूरे 100 की पेमेंट करेंगे 200 में से, या 150 की पेमेंट राइट ऑफ करेंगे, 50 पेमेंट करेंगे। तो वो भी बेचारे मजबूरी में मानेंगे, क्योंकि लिक्विडेशन अगर हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर कंपनी फॉलो करती है तो फ्यूचर में कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन में बताया था कि अगर कंपनी प्रोमिजिंग है तो कॉन्फिडेंस हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए क्रेडिटर्स को भी मना लिया। अब गए हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कि अगर कंपनी या इक्विटी शेयर होल्डर्स की अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम आपकी रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब आपके राइट्स को क्या करेंगे, वेरी कर देंगे। राइट्स वेरिएशन कैसे होता है, वेरिएबल राइट्स मीन्स डिविडेंड का रेट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं राइट्स, राइट टू डिविडेंड। वोटिंग पावर्स आप चेंज कर सकते हो, तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं, तो वो हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने रिडक्शन कर करके 450 यहाँ से इकट्ठे कर लिए, 454 रुपीज, तो हो गई दोनों साइड मैच। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कि हमने अपनी इन यूजलेस एसेट्स को या फिर अपने लॉसेस को वाइप आउट करने के लिए क्या किया, अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया। सो दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दिस होल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन। तो किस तरह करेंगे, पूरा प्रोसीजर है, तो वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये एग्जांपल था कि क्यों कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है करती है। रेस्ट वी विल इन आवर स्लाइड्स वी विल सी कि व्हाट एंट्रीज वी विल पास फॉर दिस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब आप यूज करेंगे तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बता दिया मैंने, ओपन करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यू में से रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, और यू में से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। मोस्ट ऑफ द बुक्स यूज रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। हेलो गाइस, तो भी हमने देखा उस स्क्रीन के अंदर, क्योंकि हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करते हैं, तो इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीस्टेट करते हैं, अपने लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं, पेड अप वैल्यू शेयर्स को रिड्यूस करते हैं, और जो क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं, चाहे वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो उनके राइट्स को भी आप वेरी करते हैं। वेरी का मतलब उनकी पेड अप वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, उनकी डिविडेंड रेट्स हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें ना तो पुरानी कंपनी बंद होती है, ना ही कोई नई कंपनी फॉर्म होती है, इसमें सिर्फ कैपिटल रिडक्शन होता है। और कंपनीज एक्ट सेक्शन 66 के अंदर सारा प्रोसेस गिवन है कैसे हम करते हैं। तो टू वेज है, एक अल्ट्रेशन है, दूसरा क्या है, रिडक्शन है। अल्ट्रेशन का मतलब चेंज करना। दिस मस्ट बी अथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में ओआर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी, और अल्ट्रेशन करने के 30 दिन के अंदर जो है इसकी सूचना, इसका जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार के पास भेजेगी। तो वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट केस है अल्ट्रेशन का, देखो सब डिवीजन ऑफ शेयर की। जब आप लार्जर डिनोमिनेशन के शेयर को, जैसे 100 रुपीज का शेयर है, आप उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स 10 रुपीज के शेयर में आप उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो लार्जर डिनोमिनेशन टू स्मॉलर डिनोमिनेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक्स लिमिटेड है 10,000 इक्विटी शेयर्स है, अथॉराइज्ड कैपिटल और सारे इशूड है। 8 रुपए पेड अप है, तो 80,000 की कैपिटल हो गई आपकी, जो पेड अप कैपिटल है। 2018 में कंपनी ने सब डिवाइड करने का डिसीजन लिया कि 2 शेयर हम करेंगे, 10,000 के 2 शेयर, मतलब 20,000 होगा, 10,000 इंटू 2, ईच मीन एक शेयर 2 के बराबर, तो 10,000 20,000 के बराबर। फेस वैल्यू जो है 10 की जगह 5 हो जाएगी, जबकि 4 रुपए पेड अप है। पहले 8 रुपए पेड अप थे, अब 4 रुपए पेड अप है। तो देखो 10,000 इंटू 8, पहले वाली कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया जिसका फेस वैल्यू 10 था। अब जो फेस वैल्यू है वो 5 हो गई, तो 20,000 शेयर्स इंटू 480। तो अमाउंट विल बी द सेम, जस्ट पेड अप वैल्यू हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
तो नेक्स्ट अपोजिट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के 10 वाला शेयर 100 में, स्मॉलर डिनोमिनेशन टू लार्जर डिनोमिनेशन। सेम क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने क्या किया, देखो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए, फेस वैल्यू बढ़ा दी, 5 का शेयर 100 में हो गया, पहले 5 का था। पिछला एग्जांपल ही देखो हमने लिया 1000 शेयर्स, वहाँ 10,000 थे, 1 लाख की कैपिटल थी, 10,000 इंटू 10 1 लाख, 1000 इंटू 100 1 लाख, 80 रुपीज पेड अप है, तो 1000 इंटू 80 80,000। तो अब हमने क्या किया, देखो 100 में, तो पहले वाली 5 रुपीज वाली कैपिटल को आपने डेबिट कर दिया, 100 वाली कैपिटल को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, अमाउंट विल बी द सेम। नेक्स्ट है, जब आप शेयर्स शेयर्स को स्टॉक में, जब आपका फुली पेड शेयर्स होता है, दिस इज नॉट द स्टॉक ऑफ गुड्स, बेसिकली दिस इज कैपिटल स्टॉक, मींस कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मींस इक्विटी कैपिटल। जब आपका शेयर फुली पेड अप हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। सेक्शन 61 के अंदर मेंशन है कि अ कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रीकन्वर्ट इट। स्टॉक इनटू फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करती है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो क्या शेयर्स हो जाते हैं। जैसे ही हमने लिखा है, अथॉराइज बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, कंपनी इसके लिए ओआर पास करेगी अपने जनरल मीटिंग में। आप बैलेंस शीट में भी देखते हैं कॉमन स्टॉक लिखा होता है, कॉमन स्टॉक में फुली पेड शेयर्स है, तो कंपनी ने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ये डब की छोटी छोटी बॉल्स हैं, तो हमने अगर इनको मैश करके सिंगल बना दिया तो दिस इज डब, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। जब इसी डब को हमने क्या किया, छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस बिकम शेयर्स। तो इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जेड लिमिटेड के पास 4 लाख अथॉराइज कैपिटल थी, सारी इशूड है, आउट ऑफ 4,000 शेयर्स इशूड एंड फुली पेड। जून 2018 में कंपनी ने डिसाइड किया कि हमने इसको क्या करना, स्टॉक में कन्वर्ट करना। तो देखो कैपिटल डेबिट हो गई जो शेयर्स में थी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। तब हमने फ्रैक्शन में, अब पूरे 100 रुपीज आ गए, तो फुली पेड शेयर्स हो गए। तो 4,000 इंटू 100 4 लाख। तो अब अपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लिख देंगे कॉमन स्टॉक भी लिख सकते हैं, इक्विटी स्टॉक भी। तो फुली पेड शेयर्स में, अब हम अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी स्टॉक लिखेंगे। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, सेक्शन 48 स्टेट करता है कि हम शेयर होल्डर का जैसे डिविडेंड राइट, वोटिंग राइट्स, ये सब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट अथोराइज होना चाहिए आर्टिकल से, इसके लिए कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर पास करेगी। और जो भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर जिनके भी राइट्स आप वेरी कर रहे हैं, 75% शेयर होल्डर का कंसेंट होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट। तो जैसे देखो पहले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, ओल्ड पुराने वाली, उसको हमने डेबिट कर दिया, चेंज कर दिया हमने रेट ऑफ डिविडेंड को 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट सेम, जस्ट आपने डिविडेंड वेरिएशन कर दिया। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये दूसरा पार्ट है। ऑल्ट्रेशन के पार्ट थे, क्या क्या किया हमने, सब डिवाइड किया शेयर को, कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टॉक में कन्वर्ट किया, और फोर्थ हमने किया कि जब राइट्स को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो सेक्शन 66 में बताया, जब कंपनी अपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसके लिए कंपनी कोर्ट के अंदर क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी, एसआर पास करेगी। और किस किस तरह से कर सकती है, दीज आर द मोड्स, दीज आर द मैनर्स। एक तो कंपनी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकती है, जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर्स का, 100 में से 90 रुपीज पेमेंट है, 10 रुपए अनपेड है, तो उसको हम क्या खत्म कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। कंपनी को लगता है कि जब नीड से ज्यादा कैपिटल है तो रिफंड कर सकती है कंपनी, या कंपनी जो भी अनरिप्रेजेंटेड का मीन्स है कि जो लॉसेस इकट्ठे हो रहे हैं उतना पार्टी यहाँ से क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल का राइट ऑफ कर सकती है। तो तीन हमारे पास मोड्स हैं। तो फर्स्ट मोड है, देखो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एक्सटिंग्विशिंग द राइट्स। एग्जाम्पल लिया हमने, कंपनी ने डिसाइड किया कि अपनी शेयर कैपिटल को 10,000 शेयर 10 ईच इंटू 6 रुपीज पर शेयर में कंपनी इसको फुली पेड अप बनाएगी। तो 4 रुपए हटा दिए, जो अनपेड अमाउंट था 6 रुपीज पेड अप है, कैंसिलिंग द अनपेड अमाउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो 10 वाली कैपिटल टोटल हमने 1 लाख डेबिट कर दिया, 6 फुली पेड बना रही है कंपनी, 10,000 इंटू 60,000 क्रेडिट कर दिया, और जो रिड्यूस कर दी कैपिटल उसके लिए एक हम अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यू में से रिकंस्ट्रक्ट 4 रुपए उसमें ट्रांसफर कर दिया। दूसरा पार्ट केस भी आपको बताया कि जब कंपनी रिटर्न करती है अपने शेयर होल्डर को, कि जब उनको लगता है, तो 10 में से देखो कंपनी 2 रुपए राइट ऑफ कर रही है, मीन्स अपने शेयर होल्डर को रिफंड कर रही है। तो 10 की कैपिटल 1 लाख डेबिट कर दी, 2 शेयर कैपिटल 8 रुपीज में कन्वर्ट कर दी, देखो 80,000 10,000 इंटू 8, 2 रुपीज हमने वापस करने टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, और फिर रिफंड कर दिए सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू बैंक। तो इस तरह कम हो गई, अब कंपनी अपने बैलेंस शीट में 8 रुपीज की कैपिटल शो करेगी।
और लास्ट में नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिमेन्स द सेम एंड ओनली द पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस्ड। तो देखो द शेयर होल्डर में एग्री टू रिड्यूस कैपिटल ऑफ 10,000 100 का शेयर टू पेड वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर में कन्वर्ट करना। तो यानी कि 90 रुपीज कंपनी क्या करेगी, कम करेगी। तो शेयर कैपिटल 90 से डेबिट हो गई तो कहाँ डालेंगे, कम कर रही है कंपनी, तो कैपिटल रिडक्शन अभी बताया रिड्यूस ही तो हो रहे, तो 9 लाख हो गया। इसी तरह आप कंपनी लॉ में भी पढ़ के आए, कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स करती है, मीन्स अब फाइनल सेटलमेंट में अपनी लायबिलिटीज को कम करके पेमेंट करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी वन बाय वन सबकी मीटिंग बुलाती है, उनको एग्री करती है इसके लिए। तो दीज आर कॉम्प्रोमाइजेज एंड अरेंजमेंट की जो भी शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, सारे क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी डेबिट हो जाएंगी तो उनका जितना अमाउंट उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है सरेंडर ऑफ शेयर्स। दिस इज शॉर्टकट टू फोर्टफिचर। बेसिकली इट इज अ शॉर्टकट बट लॉन्ग प्रोसीजर है ये। तो सरेंडर ऑफ शेयर्स का मतलब जब वॉलंटरली शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने शेयर छोड़ देते हैं। वहां पे हम फोरफिचर क्या होता है, कंपनी खुद से फोरफिट करती है, वो वॉलंटरली नहीं, बट ये वॉलंटरली है, अथोराइज बाय आर्टिकल्स होना चाहिए। देखो तो शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशंस, कि छोटे छोटे पार्ट में, और ये शेयर्स बाद में जो सरेंडर से इकट्ठे हुए इनको हम डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर्स को दे देते हैं। इससे उनकी लायबिलिटीज क्या होती है, क्योंकि स्मॉलर डिनोमिनेशन में तो रिड्यूस हो गई, अंड जो बच जाते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। कंपनी की कैपिटल कम हो गई तो कंपनी क्या करेगी, रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर। तो देखो जिन्होंने शेयर सरेंडर की कैपिटल कम हो रही है, जैसे फोरफिचर की एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफिचर होता है, तो यहाँ पे शेयर सरेंडर लिखेंगे। उसके बाद हमने ये शेयर्स किसको दे दिए, क्रेडिटर्स को इशू कर दिए, तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखेंगे। और जितनी लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि कैंसिलेशन भी तो करनी है आपको, क्योंकि लायबिलिटी के बदले में हमने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। और जो बैलेंस मैंने कहा बच गया शेयर सरेंडर अकाउंट में, उसको हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। उसके बाद है ये अदर जो भी मैटर्स हैं, जैसे अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, अगर डिक्रीज होती है तो अपोजिट एंट्री रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्स्ड एसेट। रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोसीजर है, पूरा लीगल प्रोसीजर है, अभी आपको बताया, तो इसके लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उनको रिकंस्ट्रक्शन से राइट ऑफ करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू बैंक। कंपनी ने क्या, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके बताया, कंपनी अपनी गुडविल, क्योंकि जब कंपनी की वैल्यू कम हो रही तो गुडविल काहेगी, किस काम की, इंटेंजिबल पेटेंट किस काम के, ट्रेडमार्क्स किस काम के, तो कंपनी इनको क्या करती है, राइट ऑफ कर देती है। अब अगर जो बैलेंस बचता है आपका रिकंस्ट्रक्शन का, या तो बचेगा ही नहीं, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, या फिर आएगा तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, तो हम कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल रिजर्व में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए तो हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, अगर अगेन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब तो गलत है ना। तो इसलिए कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, इधर बोथ साइड शैल बी इक्वल, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं होंगी तो प्रॉफिट आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व। तो हैप्पी लर्निंग, दिस वाज द चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका। तो मैंने ये पूरा चैप्टर करा दिया आपको अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का। अब इसके बाद सिर्फ हमने केस स्टडीज करनी है, इलस्ट्रेशंस करनी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स दें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और नीचे मेरा फेसबुक पेज है, इस पर भी आप अपने क्वेरीज भी भेज सकते हैं, और साथ में क्या है, आप वीडियोस जो भी नई मैं पोस्ट करता हूँ तो उनको